सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू। लोग तो पत्थर पूछते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ चिरांशा मल्होत्रा। मैं हूँ शिवम ठाकुर और आप देख रहे हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम नंद के आनंद भयो। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के खास कार्यक्रम की। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण के दादा का नाम शूरसेन था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस ने बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए थे। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था और उन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूरी में उनके सम्मान हेतु उनसे विवाह किया था, क्योंकि उस युग में हरण की हुई स्त्री अछूत समझी जाती थी और समाज उन स्त्रियों को अपनाता नहीं था। श्री कृष्ण की मूल पटरानी एक ही थी, जिनका नाम रुक्मणी था, जो महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के राजा रूपनी की बहन थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो शिवम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज का त्योहार आप किस तरह से मनाते हैं। हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें हम पूजा करते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। उनके लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो कि खुद हाथ से सिले जाते हैं, वो वस्त्र वगैरह से उन्हें पहना करके उनको फिर 56 तरीके के व्यंजन को उनको लगाया जाता है। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे घर में एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। इसी को लेकर के इस तरीके से हम रात को 12 बजे में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं, फिर उसके बाद घर में सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्री कृष्ण के वस्त्र आप खुद सिलते हैं और अपने हाथों से उन्हें पहनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ राजस्थान में भी हम लोग इसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उनकी आरती करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो शिवम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम है। और चिरांशा, मैं धनुष के नाम बताने से पहले आपसे और हमारे दर्शकों से भी यह जानना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुशोभित जो चक्र है, उस चक्र का क्या नाम था। साथ ही साथ मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। दर्शकों, आपके लिए भी यह सवाल है। चिरांशा के साथ साथ आपसे भी मैं यह सवाल करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस शंख की ध्वनि से महाभारत की शुरुआत की थी, उस शंख का क्या नाम था। जी, पहला सवाल तो आपने बहुत आसान किया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन था। लेकिन दूसरा सवाल मैं चाहती हूँ कि दर्शकों के नाम हम छोड़ दें। आप सोचिए कि शंख का नाम क्या होगा और हमें बताइएगा। चलिए दर्शकों, ये सवाल अब आपको भी इसका उत्तर ढूंढना है। तब तक मैं आपको धनुष का नाम बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन नंद के घर यानी कि मथुरा से कुछ ही दूरी पर वृंदावन गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा, जो कि जिन्होंने उनको पाला पोसा। तो वहीं राधा का जन्म बरसाने में हुआ है। आप आज भी अगर मथुरा जाते हैं तो ये कारागृह आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर जगह है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मथुरा वृंदावन एक बार ज़रूर होकर आए। वहाँ कृष्ण की लीलाएं और उनकी सुगंध आज भी मिट्टी में मौजूद है। तो ज़रूर जाइए और एक बार आनंद लेकर आइए। कहते हैं सिर्फ गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, चांद चांदनी का प्यार सरेआम नहीं होता। प्यार होता है मन की निर्मल भावना से, वरना यूं ही राधा कृष्ण का नाम नहीं होता।
जैसा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रेमिका का नाम राधा रानी था, जो बरसाना के सरपंच वृषभानु की बेटी थी। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने हेतु मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश आए थे और यहाँ उन्होंने उच्च कोटि के ब्राह्मण महिषी सांदीपनि से अलौकिक विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। श्री कृष्ण कुल 125 वर्ष तक धरती पर रहे, लेकिन कहा जाता है कि उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे एक पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था। वासुदेव ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नाम की राजधानी बसाई थी। द्वारिका पूरी सोने की थी और उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। दक्षिण गुजरात के समुद्र में 130 फीट की गहराई में रिसर्चर्स को एक ऐसी नगरी मिली थी जो विलुप्त हो चुकी भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी का हिस्सा बताई जाती है। ये नगर रचना 10,000 साल पुरानी द्वारका नगरी है। तो शिवम, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। क्या आप वो जानते हैं या मैं आपको सुनाऊं? जी, मैं बिल्कुल आपसे और दर्शकों के साथ इस कथा को साझा करना चाहूँगा। कहते हैं माँ यशोदा श्री कृष्ण को दिन में 8 बार यानी कि 8 पहर भोजन कराती थी। एक बार जब घनघोर वर्षा हुई तो कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। 7 दिनों तक वह बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। चूंकि श्री कृष्ण 8 बार भोजन करते थे, इसलिए माँ यशोदा और सभी ने मिलकर 8 पहर के हिसाब से कृष्ण जी के लिए 56 भोग बनाए। तभी से कहा जाता है कि 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा वृंदावन में यह पंक्ति काफी फेमस है। चलिए, अब मैं आपको एक और विशेष बात बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो पवित्र गीता का ज्ञान दिया था, वो रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन दिया था और इन्होंने ये ज्ञान मात्र 45 मिनट में दे दिया था। श्री कृष्ण अवतार नहीं थे बल्कि अवतारी थे, जिसका अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ना ही उनका जन्म साधारण मनुष्य की तरह हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु हुई थी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अगर हम श्री कृष्ण को एक शब्द में बयां करना चाहें तो कृष्ण क्या है? कृष्ण एक सोच है, श्री कृष्ण एक संस्कार है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं चिरांशा मल्होत्रा और मैं शिवम ठाकुर आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।